Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा आपको, सर्दी जुकाम हो रही है तो थोड़ा चेंजेस लगेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज आपके नहीं रुकेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं साथियों। पर्यावरण अध्ययन का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल लेवल 1 वालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, लेवल 2 वालों के लिए ये नहीं है। लेवल 2 वालों के लिए साइकोलॉजी का 11th क्लास की साइकोलॉजी का सेकंड टेस्ट आ रहा है आज ही, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल शानदार और अच्छे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्न समझ में आएगा। वैसे आवाज़ में मेरे मिस्टेक आ रही होगी, मैंने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत ज़ोर से मुझे हो रहा है साथियों, लेकिन फिर भी आपके वीडियो ज़रूर आएगा। तो पहला प्रश्न आपका है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है प्रकृति का अद्यतन ज्ञान, सूचना प्रदान करना, पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक ज्ञान और जनसंख्या के प्रति जागरूकता। तो मित्रों देखिए, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की अगर बात करें तो सूचना प्रदान करना तो होगा नहीं, पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक ज्ञान, जनसंख्या के प्रति जागरूकता तो नहीं होगा। दो चीजें हैं, प्रकृति का अद्यतन ज्ञान। तो मित्रों इसका राइट आंसर है प्रकृति का अद्यतन ज्ञान। प्रथम विकल्प आपका इसमें सही आंसर है प्रथम क्वेश्चन में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5। तो साथियों अगर हम बात करें बेरी रोग की, तो आप सभी को तो ये तो पता होगा कि विटामिन जो बी है उसकी कमी से बेरी रोग होता है, लेकिन विटामिन बी में भी विटामिन B1 की कमी से ये रोग होता है साथियों। अतः आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। तो ये प्रश्न भी सभी के क्लियर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 3 है आपका, वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट करने से कृषि में सहायता मिलती है, आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में सहायता मिलती है और प्रकृति में संतुलन स्थापित करने में सहायता होती है। तो साथियों देखिए, नॉर्मल सा प्रश्न है, अगर आप वन्य जीवों को अत्यधिक रूप से नष्ट करते हो तो वहां पर आहार श्रृंखला में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वन्य जीव नष्ट होंगे तो बहुत सारी चीजें उससे प्रभावित होंगी साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो साथियों अगर बात करें हम ग्रीन हाउस प्रभाव की, तो इसमें सबसे प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 पे। तो साथियों 4 प्रश्न आप कर चुके हैं और इसमें आपके एक एक विकल्पों को मैंने अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं साथियों। तो साथियों प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न आपका है, कमलकारी कला संबंधित है वास्तु उद्योग से, आभूषण उद्योग से, लकड़ी उद्योग से और सीमेंट उद्योग से। तो साथियों कमलकारी कला किससे संबंधित है? राइट आंसर बताएं प्रश्न संख्या 5 में। मित्रों अगर हम बात करें कमलकारी कला की, तो ये वास्तु उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? वास्तु उद्योग से। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 आपके आता है, थेवा कला संबंधित है जयपुर से, प्रतापगढ़ से, उदयपुर से और जैसलमेर से। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीड भर्ती के लिए। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? प्रतापगढ़ जिले से।
दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? अजमेर, माउंट आबू, चूरू और उदयपुर। तो साथियों राजस्थान का शिमला कहलाता है आपके माउंट आबू, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सिरोही। साथियों यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंडाई होती है, इसलिए राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 पे। मित्रों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा की गई थी। यह समस्याओं का हल खोजती है। इससे मनुष्य में परस्पर सहयोग पनपता है और वाक पटुता में वृद्धि करती है। तो साथियों दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। पर्यावरण शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन में विशेषज्ञ की गई थी, ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। परस्पर सहयोग प्राप्त हो सकता है, वाक पटुता में वृद्धि करती है, ये तो हिंदी वाली बात हो गई। तो साथियों इसका एग्जैक्टली आंसर है यह समस्याओं का हल खोजती है। विकल्प नंबर 2 आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 9 साथियों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है आपके, पाठ्य संहिता में क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना और विद्यार्थी के विकास को संवर्धित करना। साथियों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? देखिए दिए गए विकल्पों में से आपका सबसे बेस्ट विकल्प है विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो साथियों प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक निम्न विधि से तैयार किया जाता है। उदरपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण और आसवन। तो साथियों जो समुद्री जल है इससे अगर आपको नमक प्राप्त करना है तो वाष्पीकरण विधि से तैयार किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए सभी को पता है समुद्री जल में समुद्री जल खारा होता है, उसमें मतलब नमक की मात्रा पाई जाती है। तो उस नमक को किसी समुद्र के पास में ही किसी एक तरह से तालाब छोटा सा तालाब बनाते हैं और फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है साथियों। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे साथियों। कौन सी विधि समय की बचत करती है? कम उपकरणों द्वारा ही अध्यापक प्रयोग करके दिखा देता है, शिक्षक स्वयं प्रयोग करता है, अतः समय भी कम लगता है। संयुक्त प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो साथियों 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर मित्रों। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन विधि में प्रयोग कौन करता है? शिक्षक करता है और साथ में समय भी कम लगता है। अध्यापक प्रयोग करके दिखा भी देता है। कम उपकरणों के द्वारा समय की भी बचत इसमें हो जाती है। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, संसार में पाए जाने वाले विविध प्रकार के वनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन। तो साथियों सबसे अधिक महत्वपूर्ण वनों की बात करें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। कौन से वन होते हैं? उष्ण कटिबंधीय। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 साथियों 13वां क्वेश्चन क्या है? जिन संसाधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु, कच्चा माल एवं मनुष्य आदि का आवागमन होता है उन्हें कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से पता होगा। यातायात के साधन, सिंचाई के साधन, दूर संचार के साधन और बिजली संसाधन। तो क्या करते हैं हम कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल भी बेचते हैं, मनुष्य कोई भी वस्तु है तो उनको
क्या कहा जाता है? यातायात के साधन। जैसे आप सभी को पता है, रेलवे है, बस है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, बहुत सारी चीजें होती है। साथियों, प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 13 में। प्रश्न नंबर 14, खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल स्वरूप है। खेल के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दिया गया यह कथन किसका है? नन का, कार्ल ग्रूस का, कुक का और डीवी का। तो साथियों, प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर बताओ। खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल स्वरूप है, ये अर्थ किसने दिया है? राइट आंसर बताना है मित्रों प्रश्न 14 में। मित्रों, उपरोक्त जो कथन कहा गया है ये नन के द्वारा कहा गया है। टीपी नन इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा ही उपरोक्त कथन कहा गया है। तो आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 14 में। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे 15वें क्वेश्चन को। इकोमैक किन उत्पादों के लिए दिया जाता है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए, उच्च व श्रेष्ठ उत्पादों के लिए, कुटीर लघु उद्योग के उत्पादों के लिए और कम कीमत के उत्पादों के लिए। तो साथियों, ये एक जैसे मतलब इकोमैक क्या, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूलन है, पर्यावरण के अनुकूलन, उन उत्पादों को ही इकोमैक दिया जाता है। एक चिन्ह होता है साथियों ये कि भाई हाँ, कि भाई उससे ये पता चल जाता है कि ये उत्पाद है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 15 में। प्रश्न नंबर 16, वर्तमान में प्रयुक्त की जाने वाली रसोई गैस जिसको एलपीजी कहते हैं की विस्तृत शब्दावली है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइम पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस और लाइट पेट्रोलियम गैस। तो साथियों, एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है, एल से बनता है लिक्विड, पी से बनता है पेट्रोलियम और जी से बनता है गैस। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, प्रथम विकल्प ही इसमें सही है साथियों प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, राजस्थान के किस जिले में बेणेश्वर का जनजाति कुंभ आयोजित किया जाता है? धौलपुर, डूंगरपुर, चूरू और बूंदी। तो बेणेश्वर का जो जनजाति कुंभ है सभी को पता है, वो डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है साथियों। डूंगरपुर में, कहाँ आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर में, राजस्थान के डूंगरपुर। दूसरा विकल्प आपका सही है इसमें प्रश्न 17 में। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा मेला जैन धर्म से संबंधित है? महावीर जी का मेला, साहवा, कोलायत जी का मेला और सीताबाड़ी का मेला। तो महावीर जी का जो मेला है जो कि करौली में लगता है साथियों, ये कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। आपका यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 18 में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? माउंट आबू, उदयपुर, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा। तो साथियों, सबसे ज्यादा वर्षा अगर जिले की पूछे तो जिला तो आएगा आपके झालावाड़, लेकिन अगर स्थान विशेष की पूछे तो वो आएगा आपके माउंट आबू। क्या आएगा साथियों? माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में यहीं पर होती है। प्रथम विकल्प सही है। और एक और क्वेश्चन हमने माउंट आबू के बारे में पढ़ा है अभी, किसे राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। साथियों, अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाए। प्रश्न नंबर 20, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, केवल द्वितीयक उपभोक्ता से, प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से और प्राथमिक उपभोक्ता से। तो साथियों, राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 20 में क्या रहेगा सही आंसर? तो मित्रों, जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो तीसरा विकल्प सही है इसमें प्रश्न नंबर 20 में। सुबह 9 बजे वीडियो आ रही है साइकोलॉजी की, कितने बजे? 9 बजे या 8:30 से 9 के बीच में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें
आपके 11th RBSC का ही वीडियो है। NCERT के भी वीडियो में लाने वाला हूँ साथियों, तो RBSC और NCERT की किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी प्रश्न मैं करवा दूंगा एग्ज़ाम से बहुत पहले ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।